राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। ये देखिए, ये हमारे यहाँ के गौशाला में बना हुआ राधे कृष्णा जी का मंदिर है। राधे कृष्णा जी प्रेम के प्रतीक हैं। वे प्रेम के लिए पूजे जाते हैं। राधे और कृष्णा जी का जो रिश्ता है वह प्रेम पर टिका हुआ है। प्रेम प्रेम जिसके बिना जीवन नहीं चलता है, और अपने जीवन को, अपने रिश्ते को चलाने के लिए प्रेम और विश्वास सबसे ज़रूरी है। जिन्होंने राधा जी का नाम ले लिया वहाँ तो श्री कृष्ण जी अपने आप ही आ जाते हैं। कहते हैं ना, राधे कृष्णा। राधे के बिना कृष्णा नहीं और कृष्णा के बिना राधा नहीं। इसी प्रकार से राधे और कृष्णा का नाम एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। और ये देखिए, यह मंदिर जो है बिल्कुल नया बना हुआ है और कितना अद्भुत बना हुआ है। राधे और कृष्णा जी की ये मूर्त देखो, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अद्भुत लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। और ये मोर पंख देखें कितने सुंदर हैं। इस सृष्टि में इनके द्वारा, इन पालनकर्ता के द्वारा कोई भी भूखा नहीं रह सकता। ये हम सबका पालन करने वाले हैं। इनके द्वारा बनाया गया कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं हो सकती है। छोटे से लड्डू गोपाल, बड़े लड्डू गोपाल और नटखट नटखट यहाँ पर गणपति जी भी हैं। और ये देखिए, ये इधर देखिए, यहाँ पर ये देखिए गणपति जी भी मौजूद हैं, क्योंकि गणपति जी के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। कितने कितने देखो उसके साथ बैठे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, अद्भुत। कहने का भाव यह है, प्रेम के बिना तो कोई रिश्ता टिक ही नहीं सकता। प्रेम और विश्वास एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी है, चाहे वह भक्त और भगवान का रिश्ता हो, पति और पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का अपने बच्चों के साथ रिश्ता हो। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी प्रकार से प्रेम और विश्वास भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। उसी प्रकार से भक्त और भगवान का रिश्ता भी एक सिक्के के दो पहलू के समान है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, धर्म और कर्तव्य, धर्म के साथ साथ कर्तव्य का पालन अपने आप हो जाता है। उसी प्रकार से कर्तव्य करते करते धर्म का पालन खुद ही हो जाता है। क्योंकि ईश्वर द्वारा बनाया गया कोई भी चीज़, पेड़ पौधे, जंतु, मिट्टी, पानी, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। सभी कुछ उन्होंने उसी हिसाब से बनाया है कि जिसकी हमें इस सृष्टि में जन्म लेने के बाद ज़रूरत पड़ती है। देखा जाए तो हमारा शरीर क्या है? कुछ नहीं है, पानी का बुलबुला है। और जब यह यहाँ से प्राण निकल जाते हैं तो इस शरीर की तो मिट्टी ही बन जाती है, मिट्टी बनती है और वह मिट्टी में ही मिल जाती है। देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आती हूँ। आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं और मुझे शेयर भी करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना तो मेरी वीडियो भी किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ। उसी प्रकार से भगवान और भक्त का रिश्ता होता है। भक्त के बिना भगवान नहीं है और भगवान के बिना भक्त नहीं है। और प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार महर्षि नारद और भगवान कृष्ण एक बहुत ही सुंदर वन में बैठे होते हैं। उस वन में सभी प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंगे भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वह दृश्य अद्भुत होता है, मनमोहक और सुंदर दृश्य इतना अद्भुत होता है कि जो शेर है हिरन संग प्रेम कर रहा होता है, और जो हिरन है वह गिलहरियों के कान चाट रही होती है। इस प्रकार से सभी इतने आनंदित होते हैं। उससे सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता, इतना सुंदर अद्भुत समय होता है वह। क्योंकि सारे जीव जंतु पशु पक्षी प्रभु की उपस्थिति में सब प्रसन्न होते हैं। पास में एक छोटी सी नदी बह रही होती है जो सूरज की किरणों के साथ चमक रही होती है, और महर्षि नारद जी भी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों पर हाथ फेर रहे होते हैं और उनके चरणों को सहला रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन सभी चीज़ों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, और नारद जी का मन पढ़ने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं, हे नारद, तुम बताओ इस समय सबसे अद्भुत और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? जो नारद जी होते हैं वह सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या उत्तर दूं, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही सब कुछ उत्तम था। क्योंकि छोटा जानवर है चाहे बड़ा है, सभी एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे, और नदी है वह चमक रही थी, वन था बहुत सुंदर था, सभी बहुत ही खुश थे। तो नारद जी सोच रहे थे मैं क्या उत्तर दूं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे जरा सोचने का समय दें, क्योंकि मैं आपको सही उत्तर देना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, तुम समय लो और मुझे बताओ यहाँ पर सबसे उत्तम क्या चीज़ है, सबसे अच्छी और उत्तम चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तब सोचने विचारने के बाद महर्षि नारद कहते हैं, पर्वत। तो पर्वत का नाम सुनकर जो गिलहरियां हैं खिलखिला उठती हैं, उछ कूद करने लग जाती हैं, चिहचिहाने लग जाती हैं, सभी जगह बहुत ही खुशी का माहौल हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नारद, पर्वत सबसे बड़ी चीज नहीं है। जरा तुम और सोचो, सोच के और बताओ, और क्या हो सकता है जो पर्वत से भी बड़ा हो। फिर नारद जी सोचते हैं, ऐसा क्या होगा जो पर्वत से भी बड़ा हो लेकिन सबसे उत्तम हो, ऐसा क्या हो सकता है। सोचने विचारने के बाद जब नारद जी इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं, तब वह देखते हैं, जब उनकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है वह आकाश की तरफ देखते हैं जहाँ पक्षी उड़ रहे होते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आकाश सबसे बड़ा है। प्रभु कहते हैं, नहीं नारद, तुम अब भी गलत हो। नारद जी की बात सुनकर जो चिड़ियां हैं चहचहाने लगती हैं, और खुशी गाने के साथ साथ वह नाच रही होती हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नारद, तो वह थम जाती हैं और सोचती हैं ऐसा क्या होगा जो सबसे बड़ा है। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, सोचो सोचो नारद, तुम तो युक्ति लड़ाने वाले हो, जरा सोचो सबसे बड़ा क्या हो सकता है। नारद जी तो सोच में पड़ गए, पर्वत बड़ा नहीं है, आकाश सबसे बड़ा है, वह नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है। तब सोचने विचारने से उनकी दृष्टि नदी के ऊपर पड़ती है जो सूरज की रोशनी से चमक रही होती है। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, समंदर हो सकता है जो सबसे बड़ा हो। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नारद, सोच लो। नारद जी की यह बात सुनकर जो पानी के जानवर होते हैं, जो पानी में रहने वाली मछलियां होती हैं, जलधारी जो जीव जंतु होते हैं, वह मुस्कुरा उठते हैं। वह अपनी इस बात से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं, अपने ही स्वर में वह गीत गाते हैं। लेकिन नारद जी सोच में जो डूबे हैं, तब वह कहते हैं, हे प्रभु, तो और क्या हो सकता है। प्रभु कहते हैं, नहीं नारद, समुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि समुंदर तो धरती की गोद में समाया है, तो समंदर बड़ा कैसे हो सकता है। तब नारद जी कहते हैं, हाँ,
यह भी सही है, समंदर से बड़ी तो धरती हुई जिसने समंदर को अपनी गोद में समा लिया है। तब नारद जी सोचते हैं, हे प्रभु, अब तो आप ही हमें बता दीजिए, समंदर अगर बड़ा नहीं है तो फिर और क्या बड़ा हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, ना बड़ा पर्वत, ना बड़ा आकाश, ना समंदर, ना धरती, कुछ भी बड़ा नहीं होता। हे नारद, इस धरती पर, इस पृथ्वी में भक्ति जो है वह सबसे बड़ी है। एक जो भक्ति है, भक्त अपने प्रभु के प्रति करता है, वह सबसे उत्तम है, वह ही सबसे बड़ी है। नारद जी पूछते हैं, प्रभु वो कैसे? फिर भगवान श्री कृष्ण बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं, जरा आप सुने। वह कहते हैं, एक भक्त अपनी पूरी निष्ठा भावना के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान पर विश्वास करता है, उनके प्रति भक्ति दिखाता है और अपने जीवन की डोर भगवान के ऊपर छोड़ देता है। और उनके ऊपर छोड़ने से वह यह नहीं डरता कि ना जाने भगवान मेरे साथ बुरा कर दें, लेकिन उस भक्त को इतना यकीन होता है भी भगवान जो करेंगे वह अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे मेरे लिए बढ़िया करेंगे, जो मैंने सोचा है उससे भी उत्तम करेंगे। भक्ति जो है इस संसार में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस विश्व में सबसे बड़ी है, सबसे अमूल्य है और जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। एक भक्त की भक्ति कभी कोई खरीद नहीं सकता। एक भक्त की भक्ति अमूल्य होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए भक्ति जो है सबसे बड़ी है। यह बात सुन के नारद जी सोच में पड़ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि नारद को सबसे बड़ी चीज़ के बारे में ज्ञान दिया। इसी प्रकार से हमारी भक्ति भी होनी चाहिए, जो हमारे ईश्वर के ऊपर विश्वास पूरा रखती हो और हमें यह सोचना ना पड़े कि हम भगवान पर, जिस भगवान पर हम भरोसा कर रहे हैं, क्या वह हमारे लिए पूरा करेंगे, क्या वह हमारे लिए खरे उतरेंगे। क्यों नहीं, जब हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं भगवान पर, अपनी पूरी भक्ति, विश्वास और श्रद्धा भगवान पर न्यौछावर कर रहे हैं, तो ईश्वर हमें पीछे कैसे छोड़ देंगे। हम तो उसकी संतान हैं, हम सभी जानते हैं ईश्वर की हम संतानें हैं, तो भगवान हमारे लिए हमसे भी अच्छा करेंगे जो हमने कभी सोचा भी ना हो। अगर आपको यह मेरी छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, बोले जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं वीर हनुमान जी के बारे में। वीर हनुमान जी जो श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में लगा कर रखते हैं। उसी प्रकार से वीर हनुमान जी के हृदय में भी श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी निवास करती हैं। इनका बंधन जो है भक्तिपूर्ण, यह बंधन अटूट है, विश्वासपूर्ण है, विश्वास इनमें समाया हुआ है। कहते हैं ना, राम जी कहते हैं, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न चलेंगे श्री राम के बिना, राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हम न चलेंगे श्री राम के बिना। इस प्रकार से भगवान श्री राम और हनुमान जी का बंधन जो है अटूट है।
और वीर हनुमान जी अपनी तपस्या इतनी लीन थे, इतनी तपस्वी थे, इतनी श्रद्धा भावना से उन्होंने तपस्या की, इतने उनके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी गर्माहट उत्पन्न हो गई कि वह उस गर्माहट और उस ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे थे। तो जिसके कारण वीर हनुमान जी जो है विचलित हो गए, क्योंकि ऊर्जा जो कहते हैं ना, भक्ति की ऊर्जा जो है वह इतनी ज़्यादा होती है कि कई मनुष्य उसे संभाल नहीं पाते। भगवान जी के प्रति पूजा की गई जो ऊर्जा है, भगवान जी से प्राप्त की गई, भक्ति के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, उसका एक अद्भुत अद्भुत गर्माहट होती है उसमें। हनुमान जी ने भी श्री रामचंद्र जी की तपस्या से इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर ली थी कि वह उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। इसलिए हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समुद्र में छोड़ दिया। जब हनुमान जी ने उस ऊर्जा को समंदर में छोड़ा तो उस ऊर्जा ने एक कन्या का रूप लिया, जो कन्या वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाई। वैसे तो वीर हनुमान जी की शादी सूर्य देव की बेटी से हुई थी, लेकिन सूर्य देव की बेटी से तो हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद हनुमान जी अपनी तपस्या पर चले गए थे। जब हनुमान जी ने तपस्या भरपूर करी तो उनकी ऊर्जा वह संभाल ना पाने के कारण जब उन्होंने समंदर में छोड़ा, वह ऊर्जा एक लड़की का रूप लेती है जो वीर हनुमान जी की पुत्री कहलाती है। और वह पुत्री तपस्वी, तेजस्वी, बहुत ही ज़्यादा वीर कहलाती है और वह पूरी श्रद्धा भावना के साथ अपने भक्तों पर कृपा करती है। इस प्रकार से यह एक छोटी सी जो कथा है वीर हनुमान जी और उनकी बेटी के बारे में थी। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम आपसे चोर और साधु की एक कहानी साझा करने लगे हैं। इसमें एक चोर है और एक साधु है। जो चोर है वह बहुत दिनों से चोरी करता था, लेकिन कुछ दिनों से वह कुछ भी चोरी कर नहीं पा रहा था, इसलिए उसे खाने के लाले पड़ जाते हैं। इस प्रकार की यह कहानी है जो हमें एक अच्छी शिक्षा देती है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक साधु होता है, वह अपनी कुटिया में रह रहा होता है, ठीक है ना जी। और उस कुटिया में एक दिन एक चोर आ जाता है, क्योंकि उसे कहीं से चोरी नहीं हुई होती और वह खाने के लिए लाले पड़ जाने के कारण वह परेशान होता है और वह एक पास में ही साधु की कुटिया में घुस जाता है। साधु जब कुटिया से बाहर आने लगता है समाधि से उठकर, तो चोर और साधु का आमना सामना हो जाता है। साधु कहता है, और बच्चा इतनी देर से कैसे आने का कष्ट किया? तब जो चोर है वह कहता है, हे साधु महाराज, मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी भोजन नहीं खाया है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? तो साधु कहता है, हाँ क्यों नहीं मिलेगा। इस हवन कुंड में मैंने कुछ शक्करकंदियाँ दबा दी थी, वह अब अग्नि के कारण पक गई होंगी, हम दोनों ही बैठ के साथ में खाएंगे। साधु जो है बड़े प्रेम पूर्वक उस व्यक्ति को अंदर बुला लेता है। चलो जी, चोर की तो निकल पड़ी, क्योंकि भूखा तो था ही, भोजन उसे चाहिए था। साधु ने आदर सम्मान के साथ उसे अंदर बिठाया, बट बैठने के लिए उसे अच्छा आसन दिया, हाथ पांव धुलाए, पीने के लिए अच्छा पानी दिया। और साधु ने जो ही उसमें से शक्करकंदियाँ निकाली, कुछ उसकी प्लेट में डाली और उसको इस प्रकार से भोजन कराया जैसे एक माँ अपने बच्चे को भोजन खिलाती है। जैसे माँ प्रेम के साथ अपने बच्चे को भोजन खिलाती है, उस प्रकार से साधु ने उस चोर को भोजन खिलाया। जो चोर है वह सब देख रहा होता है, देखते देखते उसका मन जो है वह पसीज जाता है। वह सोचता है, एक मैं हूँ जो चोरी करता हूँ, और कैसा इंसान हूँ मैं जो एक साधु की कुटिया भी नहीं मैंने छोड़ी, उसमें भी चोरी करने के लिए घुस गया। इतना कैसे मैं गलत हो सकता हूँ। और एक यह
साधु है जो चोर को भी इतने प्रेम पूर्वक भोजन खिला रहा है, जिसने एक बार ये नहीं देखा कि मैं चोर हूँ या आम व्यक्ति हूँ। मुझे आदर सम्मान से अंदर बुलाया और इतने प्रेम से मुझे भोजन खिला रहा है। जो चोर है वह सोच रहा होता है कि मैं साधु को सब कुछ बता दूं कि मैं आम व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ। लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ होता है, कहीं साधु मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस प्रकार से जब वे भोजन खाकर उठते हैं तो साधु कहता है, बेटा रात बहुत हो गई है, इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? ऐसे करो, मेरे पास एक चटाई ज़्यादा है, उस वह तुम ले लो और चटाई बिछाकर तुम सो जाओ। जब जो साधु ने चोर को चटाई दी सोने के लिए, तो जो साधु है वह देखता है कि चोर चटाई लेकर वह सोच रहा होता है। तो साधु कहता है, बेटा तुम क्या सोच रहे हो? तुम चटाई बिछाकर सोते क्यों नहीं हो? तो चोर है वह साधु के पाँव में गिर जाता है और गिर जाने के कारण वह जो है रोने लगता है, जोर जोर से वह रोने लगता है। तब साधु कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? तब चोर जो है साधु को सारी बात बताता है कि मैं किस प्रकार से चोरी करता हूँ और मैं एक चोर हूँ। जो साधु कहता है, फिर कहता है कि जो चोरी है सारी दुनिया चोर है, ठाकुर जी भी चोर हैं, क्योंकि वह भी माखन चुराते थे। इसलिए भगवान जो सभी की गलतियां जो हैं, पाप जो है वह क्षमा कर देते हैं। तो मैं और तुम कौन हुए जो किसी की गलतियों को उनको सजा देने वाले? जब भगवान सभी की गलतियां माफ कर देते हैं तो मैं कौन होता हूँ जो तुम्हें सजा दूं? इसलिए तुम सभी पुरानी बातें भूल जाओ। इतना कहते हुए साधु ने चोर को गले से लगाया, जिसके कारण जो चोर है वह एक अच्छा व्यक्ति बना और अपने जीवन में मेहनत की कमाई करके अपना जीवन व्यस्त करने लगा, अपना जीवन जो है व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से अच्छाई जो है बुराई को हरा देती है। इसी प्रकार से हम लोगों का जीवन होता है जिसमें हम बुराइयों के साथ घिरे रहते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, साधु जैसा ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो हमें हमारी बुराइयों से बाहर निकाल कर अच्छाई के रास्ते पर लेकर जाए। इसीलिए हमें अपने जीवन में किसी भी गलत कार्य में किसी का साथ नहीं देना है और किसी व्यक्ति को अगर अब हम गलत कार्य करते हुए देखते हैं तो उसे समझाने की कोशिश करें, उसे अच्छा मार्ग दिखाने की कोशिश करें। बाकी तो भगवान सब अच्छा ही करेगा। भगवान जो करता है सबके लिए अच्छा ही करता है, इसलिए चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। अगर यह स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जय श्री राम, प्रेम से बोलें जय श्री राम। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक सास और बहू की कहानी है ये। जैसे कि हम सभी के घरों में होता है कि सास ठाकुर जी की पूजा श्रद्धा भावना के साथ करती है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें उम्र का तजर्बा होता है, समय की नजाकत के हिसाब से वह भगवान के ज़्यादा नज़दीक हो जाती हैं। लेकिन वह अपने बहू को ऐसे समझती हैं कि उसे तो शायद कुछ आता ही नहीं है। एक बार सास ने कहीं बाहर जाना होता है और वह अपनी बहू को कहती है, मुझसे 2-4 दिन समय निकालकर सीख लो कि ठाकुर जी की पूजा किस प्रकार से करनी है, क्योंकि फिर जब मैं चली जहाँ से जाऊँगी कुछ समय के लिए, तब तुम्हें ठाकुर जी की ही पूजा करनी है और फिर तुमसे कोई भूल चूक ना हो जाए। इतना कहकर वह हर रोज़ बहू को कुछ थोड़ा थोड़ा करके सिखाने लग जाती है भी किस प्रकार से ठाकुर जी को नहलाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनाने हैं, भोग लगाना है, उन्हें आईना दिखाना है। इस प्रकार से श्रद्धा भावना के सारे गुण वह अपनी बहू को सिखाती है। एक दिन सासू जो है वह बाहर जाने के लिए रवाना हो जाती है और जब वह बाहर जाने के लिए रवाना होती है तो कहती है कि मेरे ठाकुर जी का पीछे से ध्यान रखना। बहू जो है हर रोज़ वह ठाकुर जी की पूजा अर्चना करती, उन्हें 3 बार घंटी बजाकर उठाती, फिर उन्हें भोग लगाती,
पहले उन्हें अमृत भोग लगाती, फिर उन्हें स्नान कराती और स्नान लगाने के बाद उन्हें वस्त्र साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उन्हें भोग लगाती, फिर उन्हें आईना दिखाती और आईने में उनकी मुस्कुराती हुई शक्ल देखती, चेहरा देखती। इस प्रकार से बहू ने करना शुरू कर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बहू को ऐसे लगा कि आईने में भगवान ठाकुर जी जो हैं वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं। वह क्या करती है, ठाकुर जी इसको फिर नहलाती है, फिर भोग लगाती है, फिर आईना दिखाती है, फिर ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे होते हैं। इसी प्रकार से फिर वह नहलाती है, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनाती है, फिर भोग लगाती है, फिर आईना दिखाती है, फिर खुद आईने में देखती है कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे होते हैं, नहीं मुस्कुरा रहे। वह सोचती है ना जाने आज मुझसे क्या भूल हो गई है कि ठाकुर जी तो आज आईने में मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। 1 बार करती है, 2 बार करती है, 3 बार, 4 बार, 10-12 बार वह ठाकुर जी को नहला देती है और 10-12 बार ही उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उन्हें जो आईना दिखाती है। फिर ठाकुर जी जो सोचते हैं कि यह इनकी बहू कैसी है कि ये तो मुझे बार बार नहलाई जा रही है। अगर अब की बार मैं आईने में ना मुस्कुराया तो अब की बार यह फिर मुझे नहलाएगी। इतना सोचते हुए ठाकुर जी जो हो आईने में मुस्कुरा देते हैं और बहू देखती है कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं तो वह खुश हो जाती है। इस प्रकार से वह उनकी सेवा करती है। इतने में सासू माँ भी आ जाती है। सासू माँ आती है, कहती है क्या तुमने ठाकुर जी की सेवा खूब की, और ठाकुर जी से भी बात करती है। कहती है कि ठाकुर जी मैं कुछ रोज़ के लिए बाहर गई थी, अगर मेरी बहू से कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसको क्षमा कर देना। इस प्रकार से उसे अभी आपकी श्रद्धा भावना और पूजा की जानकारी नहीं है। ठाकुर जी थे वह बहुत मस्त थे। अगले दिन जब सुबह सास ने उन्हें नहला कर जब उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए, भोग लगाया और उन्हें आईना दिखाया तो ठाकुर जी आईने में जोर से मुस्कुराए और कहने लगे, सब कुछ तो ठीक है लेकिन आईना दिखाने वाला काम जो है तुम अपनी बहू पर छोड़ दो। कम से कम उसके आईना दिखाने से मैं कुछ मुस्कुरा तो लेता हूँ। नहीं तो इस संसार में इतनी सारी परेशानियाँ हैं, इतने सारे लोग मेरे पास अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं कि मैं उनके दुखों के कारण उनके दुखों में इतना डूब जाता हूँ कि मैं मुस्कुराना ही भूल जाता हूँ। आप देखो कि ठाकुर जी हमारे दुखों में इतना डूब जाते हैं कि वह मुस्कुराना भूल जाते हैं। ठीक है ना जी, तो हमारे दुखों का कितना भगवान पर असर हो रहा होगा। इस प्रकार से एक बहू और उसके सास ने ठाकुर जी की पूजा की। ठाकुर जी जो हैं वह हम सभी की खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हैं। भगवान हमारे संग हैं, वह हमसे प्रेम करते हैं और हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो उनके साथ हर समय मस्ती में रहें, मस्त रहें उनके साथ, उनके छोटे छोटे उसमें खुश रहें और उनको भी मुस्कुराने का मौका दें। सारी परेशानी ईश्वर के पास लेकर ना पहुँचे। भगवान को सब पता है कि कौन इंसान दुखी है या सुखी है, वह सबकी परेशानियाँ जानते हैं। इसलिए भगवान के संग रहकर उनसे प्रेम करें, उनसे विश्वास रखें, वह हमारी परेशानियाँ ज़रूर दूर करेंगे। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो या ऐसा लगा हो कि हाँ भगवान हमारे साथ हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें और प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। एक बार गुरु नानक देव जी सृष्टि के उद्धार के लिए, विश्व के उद्धार के लिए भ्रमण पर निकलते हैं और वह एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर वह एक झोंपड़ी देखते हैं। जब वह झोंपड़ी देखते हैं तो वह सोचते हैं क्यों ना इस झोंपड़ी में कुछ देर विश्राम किया जाए। इसलिए वह उस झोंपड़ी में चले जाते हैं और खटखटाते हैं कि क्या मैं थोड़ी समय के लिए अंदर आ सकता हूँ। उस झोंपड़ी में एक कोढ़ी रहता है और जो वह कोढ़ी होता है वह कहता है मेरे झोंपड़ी में आने के लिए तो हर लोग कतराते हैं, ये पता नहीं कौन आए हैं जो मेरी झोंपड़ी में विश्राम करना चाहते हैं। वह कोढ़ी कहता है आ जाइए, आप अंदर आकर विश्राम कर लीजिए।
गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी दोनों ही झोंपड़ी में चले जाते हैं। और जब गुरु नानक देव जी राम राम की माला जो कर रहे होते हैं, उससे वह कोढ़ी को बहुत ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। और राम राम के जो सिमरन से उसे थोड़ा सा आराम जैसे कोढ़ी को मिलता है, तब गुरु नानक देव जी कहते हैं मर्दाने को कि तुम वीणा बजानी शुरू करो, तुम भी बजानी शुरू करो। तो वैसे ही जैसे ही मर्दाना जी तान छिड़ते हैं, तो उस कोढ़ी को आराम आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे गुरु नानक देव जी राम नाम का जो है सिमरन करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, उसी प्रकार से वीणा की तान से उस कोढ़ी का जो है शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हाथ पाँव और उसकी चमड़ी जो है ठीक होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी उस व्यक्ति पर अपनी कृपा करते हैं। फिर वह व्यक्ति कहता है कि आप कौन एक धन्य गुरु भगवान हो हमारे लिए, जो हमारे इस कुटिया में आए हैं। इस कुटिया में तो दूर दूर से लोग भागते हैं। तब गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह अभागे हैं जो तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हें छोड़ जाते हैं, जो तुम्हारी सेवा नहीं करते हैं। तुम्हारी सेवा करना तो भगवान की सेवा करने के बराबर है। तुम जो व्यक्ति हो, तुम्हें सेवा की जरूरत है। तुम अभागे नहीं हो। अभागे वह लोग हैं जो तुमसे दूर भागते हैं, जो तुमसे कतराते हैं। जो ही गुरु नानक देव जी ने राम नाम की माला फेरते फेरते यूं ही सुबह हो जाती है, और देखते हैं कि वह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जैसे ही गुरु नानक देव जी अपने आसन से उठते हैं, तब ही जो वह व्यक्ति होता है बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जब वह व्यक्ति स्वस्थ होता है, तब गुरु नानक देव जी उस व्यक्ति को कहते हैं, बस तुमने अपने जीवन में बस यही एक कार्य करना है कि राम नाम का जो सिमरन करना है और आते जाते लोगों की सेवा करनी है। जिसको पानी की ज़रूरत है पानी की सेवा करो, भोजन की ज़रूरत है भोजन की सेवा करो, चप्पल जूते की सेवा करो। जैसे ही तुम्हें सेवा मिले उस प्रकार से तुम सेवा करो, और राम नाम का सिमरन भी करो, जिससे तुम्हारे जो कष्ट हैं वह कट जाएंगे और तुम्हारा जीवन जो है स्वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने उस व्यक्ति की मदद की, उस व्यक्ति को उस कोढ़ी शरीर से पार लगाया, और अपने अच्छे कर्मों से गुरु नानक देव जी ने अपनी शक्तियों से, अपने अच्छे व्यवहार से उस व्यक्ति का जीवन जो है बदल दिया। अगर आपको यह छोटी सी एक कथा जो है हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरे की मदद से हमें कतराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हो सके, जितना संभव हो सके, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं जगन्नाथ भगवान जी की। एक व्यक्ति जगन्नाथ भगवान जी की बहुत ही पूजा करता था। वह उनकी श्रद्धा भावना का तो उसमें हम ठिकाना ही नहीं कह सकते, इतनी ज़्यादा उसमें श्रद्धा भावना थी। लेकिन वह निर्धन था, उसके पास धन नहीं था। वह भगवान जी को गहने जवाहरात हीरे मोती भव्य भोग नहीं लगवा सकता था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वह भगवान को भोग लगा सके। वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर ही भगवान के दर्शन कर लिया करता था, लेकिन उसके अंदर भगवान के लिए जो भाव है वह कूट कूट कर भरे हुए थे। वह भगवान की पूजा और श्रद्धा पूरे मन से ही करता था। इसलिए एक दिन उसने सोचा, मैं भगवान को प्रसाद जरूर लगवाऊंगा। इसके लिए वह अपने घर जाता है
और कुछ रुपए वहाँ से जुटाता है। रुपए जुटाने के बाद वह उन रुपयों को लेकर खेत में जाता है और खेत में से कुछ अनाज वह एकत्रित कर लेता है। इस प्रकार से वह कुछ सामान इकट्ठा कर कर जब वह घर जाता है, वह सोचता है मैं भगवान के लिए, जगन्नाथ भगवान के लिए थोड़ी खीर ही बना लेता हूँ। वह उनके लिए खीर बनाता है। उस खीर में इतनी ही अच्छी सुगंध आ रही होती है, पूरे गांव में वह सुगंध है जो फैल जाती है, क्योंकि एक तो वह भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, जो प्रसाद भगवान को लगाया जाता है, जो भोजन भगवान के लिए बनाया जाता है, उसकी खुशबू और उसका स्वाद बिल्कुल अद्भुत होता है। आप घर में भोजन बना के खा लो और उसमें कुछ भोजन आप भगवान के लिए बनाएं और उनको प्रसाद लगाने के बाद आप खाएंगे तो उन दोनों में बहुत ही स्वाद का अंतर होगा। चलो जी, वह व्यक्ति जो है खीर बना लेता है। खीर बनाकर वह उसे साफ सुथरे एक बर्तन में डालकर मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। जब वह मंदिर जा रहा होता है, तब रास्ते में उसे एक बहुत ही कमज़ोर वृद्ध व्यक्ति मिलता है, जो कि उसे कहता है, बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। और वह देखने में भूखा और बहुत कमज़ोर भी लग रहा था। वह व्यक्ति जो है वह सोच में पड़ जाता है कि यह भोजन तो मैंने भगवान के लिए बनाया है, क्या मैं इसको दूं या ना दूं? यह तो ईश्वर के लिए है। वह सोचता है। फिर सोचने के बाद वह यही निर्णय कर लेता है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है, जन जन में ईश्वर होते हैं, हर इंसान में ईश्वर समाये हुए हैं। क्यों ना मैं इसमें से थोड़ी सी खीर इसे खिला दूं, क्योंकि इसने काफ़ी दिनों से भोजन नहीं किया है और इसकी दशा भी अच्छी नहीं है। वह क्या करता है, उस खीर में से आधा हिस्सा जो है उस व्यक्ति को खिला देता है। उस व्यक्ति को आधी खीर खिलाने के बाद वह जो बची हुई खीर है वह ईश्वर के लिए, वह जगन्नाथ जी के लिए लेकर मंदिर चला जाता है और वहाँ जाकर पुजारी जी को कहता है कि हे पुजारी जी, आप भगवान को मेरा प्रसाद लगवा दीजिए। जो पुजारी जी हैं वह खीर रखकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और खीर को अंदर रख देते हैं। कितना अद्भुत चमत्कार होता है। जब पुजारी जी दरवाज़ा खोलते हैं, वह क्या देखते हैं, ज़रा आप सोचो और फिर मुझे कमेंट करो कि क्या देखा होगा। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खोलने के बाद जो जगन्नाथ भगवान जी हैं, उनका होंठ और उनका मुख जो है खीर से लथपथ है। तो वह देखते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा बनाई हुई खीर जो भगवान जी ने प्रसाद रूप में ग्रहण कर ली और वह जो भोग है, जो वह प्रसाद है, भगवान जी ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। इस चीज़ का रोला पूरे गांव में चला जाता है। पूरे गांव में यह बात जो है फैल जाती है कि इस निर्धन व्यक्ति की जो प्रसाद है, खीर है, वह भगवान ने स्वयं खा ली। सभी लोग उसके पास एकत्रित होकर चले जाते हैं। कहते हैं कि आपने ऐसा खीर में क्या डाला था, ऐसा आपने क्या किया है कि भगवान ने आपका प्रसाद खाने के लिए स्वयं आना पड़ा। उस व्यक्ति ने ऐसे कहा, जवाब दिया कि मैंने तो उन्हें सिर्फ भोजन ही दिया था, एकमात्र साधारण सी खीर ही बना के दी है। वह तो भगवान की कृपा है जो उन्होंने मेरा प्रसाद ग्रहण किया। इसी प्रकार से भगवान ने सपन में आकर उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हारा प्रसाद जो हो उसी समय से स्वीकार कर लिया था जब तुमने उस निर्धन व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को, भूखे को भोजन खिलाया था। क्योंकि मैं हर कण कण में वास करता हूँ। वह कोई वृद्ध व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं था, वह मैं ही था जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि कण कण में ईश्वर बसते हैं और जन जन में भगवान बसते हैं। हमें किसी न किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं ना कि मैं
जन जन में वास करता हूँ। आप हर जन की मदद करें, जिसको मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें, क्योंकि भगवान को आपके हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए। वह तो यही कहते हैं कि पूरी सृष्टि में जो जन है उन्हें बनाने वाला मैं हूँ। अगर आप उनकी मदद करते हैं तो समझो कि आपने मेरी सेवा की है। इसलिए इस छोटी सी कथा पर कुछ विचार करें, और अगर आपकी मदद की ज़रूरत किसी को है तो उसकी मदद करें। बस मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास में अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, 5-10 रुपए कुछ रुपए उन्हें दे दें, ताकि उनका थोड़ा खाने की व्यवस्था हो जाए। अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप जिस तरीके से उसकी मदद करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।